देखिए, स्वर्गीय बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत जो जीते जी अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयास और प्रयत्न से साधारण से असाधारण हुए, एक सामान्य से एक विराट वृक्ष के रूप में बढ़े। उन्होंने अपने जीवन से, अपने काम से न केवल जनसंघ के दौर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित किया। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के जो है माननीय उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन इन सब से भी बढ़ करके था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कुनबे को समृद्ध किया, इसको विस्तार दिया। भारतीय जनता पार्टी जब कोई जानने वाला, नाम लेने वाला जनसंघ का नहीं था, तब उन्होंने अथक परिश्रम करके अपनी प्रज्ञा के प्रवाह से, अपने विचारों से, अपनी ओजस्वी वाणी से जन संग्रह करने, लोक संग्रह करने की अपनी अदम्य जिजीविषा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कुनबे को खड़ा किया। हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे हम सब कार्यकर्ता विनम्र भाव से आज स्वर्गीय भैरव सिंह जी को श्रद्धा के सुमन उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित करते हैं। जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां बनी हैं, उन चुनौतियों को चलते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने देश को जागरूक करने की दिशा में कुछ संदेश देश को दिए हैं। मैं ये मानता हूं कि उससे कोई पैनिक क्रिएट किए बिना हम सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी, सबका प्रयास और सबका साथ और सबका विश्वास, इस संकल्पना के आधार पर इस चुनौती से देश को निकालने के लिए देश के साथ खड़े हों। इस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मैं मानता हूं कि जब कभी भी, और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जब कभी भी संकट का काल आया, पिछले ही वर्षों में कोविड के समय में, उससे पहले जब कभी भी बाहरी आपदा, किसी अन्य तरह की आपदा, मानवमेद आपदा या कोई प्राकृतिक आपदा जब कभी भी भारत में आई है, हम भारत के लोगों ने एक नज़ीर पेश करते हुए एक होकर के उस चुनौती को पराजित करने के लिए काम किया है। मैं मानता हूं कि ये जो वैश्विक परिस्थिति खड़ी हुई है, इस परिस्थिति को न केवल भारत के हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परास्त करेंगे, अपितु इस आपदा को भी एक नए अवसर के रूप में लेकर के हम भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध बनाने की गति को तेज करने के लिए काम करेंगे।